नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको अध्याय 4 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आपको सलूशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सलूशन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, साबरमती की स्थापना कब की थी गांधी जी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1916। क्या हो जाएगा आपका 1916। और एक जरूरी बात है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जो भी आपके दोस्त हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तिनकठिया जो है वो किस पर लागू था, किसानों पर। तिनकठिया क्या था, एक प्रकार का जो है किसानों से कर लिया जाता था। तो एक प्रकार का कर था जो कि लिया जाता था किससे, किसान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए गदर पार्टी की स्थापना क्वेश्चन नंबर 3 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए लखनऊ समझौता जो हुआ था वो आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जाता है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, ये हमको बताना है। ठीक है, तो रॉलेट कानून जो बनाया गया था उसका मेन जो उद्देश्य था वो था आपका कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। देखिए तो इस समिति का नाम था हंटर समिति। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, वहां पे बहुत सारे हजारों किसानों को जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, और उन पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके जांच के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है उसके लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें बोला तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो तुर्की में जो है खलीफा का पद कब समाप्त किया गया था, ये आपका किया गया था ऑप्शन नंबर ग 1924 में। ठीक है, 1924 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और इस पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चोरा चोरी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चोरा चोरी की घटना हुई थी, ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ग सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है वो आपके थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो ये मनाए थे 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर ख आप देख लीजिए, इस तारीख को जो है कांग्रेस ने आपका जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो जो पूना समझौता हुआ था ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, ये दोनों जो समझौता पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, 1932 ईस्वी में हुआ था। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो ये एक आंदोलन हो रहा था कहाँ पे, बारदौली में। बारदौली में आंदोलन हो रहा था और उसी जगह पर जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई।
क्वेश्चन नंबर अब बात कर लेते हैं 14 का। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो आपका किया गया था 1936 ईस्वी में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर पर। इसमें बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी को आपका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। इन्होंने ही हिंदू महासभा का स्थापना किए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। इसमें आ गया है आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो रिक्त स्थान को भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। इसमें देखिए पहला क्या बोला जा रहा है कि न्यायाधीश सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में सरकार ने डैश का गठन किया था। तो सरकार ने किसका गठन किया था? उसका आंसर आपका हो जाएगा राजद्रोह समिति। कौन समिति? इस समिति का नाम आपका था कौन सा? तो राजद्रोह और उसके बाद क्या है? समिति। आप ये कॉपी में नोट कर लीजिए, राजद्रोह समिति, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर हो जाएगा क्या? राजद्रोह समिति, जो कि आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पराजित तुर्की के साथ डैश की संधि हुई थी। तो तुर्की की पराजय जब हुई थी तो उसमें संधि जो हुआ था उसका नाम था कौन सा संधि? तो सेवर्स संधि। कौन संधि था? सेवर्स, ठीक है। सेवर्स संधि हुआ था तुर्की का जब पराजय हुआ था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? खिलाफत समिति का गठन डैश ने किया था। तो ये आपका किए थे कौन? अली बंधु। कौन बंधु किए थे? अली और उसके बाद बंधु। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन का जो है वो गठन किए थे, ठीक है। इसको आप लिखते जाइए फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 4 नंबर में, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव डैश कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन जो है नागपुर का एक अधिवेशन हो रहा था, नागपुर, ठीक है। और इसी जगह पर जो है कांग्रेस का ये जो अधिवेशन हुआ था इसको स्वीकार किया गया था, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1920। कब हुआ था इसका स्थापना? 1920 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व डैश ने प्रदान किया था। तो टाना भगत का जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व प्रदान करने वाले थे, उनका नाम था जतरा, जतरा और उसके बाद भगत। इन्होंने ही जो है इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, मतलब ये बोल सकते हैं कि अगुवाई किए थे इस आंदोलन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डैश की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो बताना है आपको कि कौन सा घटना ऐसा था जिसके कारण गांधी जी ने क्या किए थे कि अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो ये था चोरा चोरी का घटना, ठीक है। चोरा और उसके बाद क्या है? चोरा चोरी की घटना हुआ था। इसी के कारण गांधी जी जो है अपना असहयोग आंदोलन क्या किए थे? तो वापस ले लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। वर्ष डैश में सूर्यसेन और उनके साथियों ने डैश पर अधिकार कर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 8। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1930 में सूर्यसेन और उसके साथियों ने चटगांव में, कहाँ पे? चटगांव में, एक जगह का नाम है चटगांव। तो वहां पे जो है अधिकार कर लिया था सरकार के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे।
वेमेश और उसके बाद चंद्र बनर्जी, ठीक है, बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। रंपा विद्रोह डैश में हुआ था, ठीक है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, इस क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हुआ था रंपा विद्रोह आपका 1916 में हुआ था, 1916 में। और कहाँ पे रंपा विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। किस जगह पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में। आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो ये आपका है हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद है, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर 10 नंबर का। अब 11 नंबर पे चलते हैं। क्या है, वर्ष डैश में खोड़ विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, 1914 उड़ीसा में हुआ था। 1914 उड़ीसा में। कहाँ हुआ था ये विद्रोह, तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। अब चलते हैं सही या गलत पे, ठीक है, सही या गलत। अब ये देखिए सही गलत में क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, सही। आपका आंसर हो जाएगा ये सही। सही पे आप टिक लगा दीजिए या सही लिख भी सकते हैं, आपको जो सही लगता है लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने फ्रांस में की थी, क्या ये सही है या फिर गलत है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। उसके बाद तिलक स्वराज फंड की स्थापना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी। अब ये भी देखिए, ये भी आपका हो जाएगा क्या, गलत। ये भी आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध किया था, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, सही। अभी इसी कैरेक्टर पर बना हुआ एक फिल्म है जिसका नाम है RRR। ये मूवी आप लोग देखे होंगे, RRR जो, तो इसी कैरेक्टर के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी पराजित हुए थे, सही या गलत, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हो जाएगा सही। इसमें जो है वो पराजित हो गए थे, यानी हार गए थे। तो चलिए इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं सेक्शन इसका जो 4 है उस पर चलते हैं। सारणी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए नीचे जो है ना, उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका नीचे है और इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है यहाँ पे, और इसका आंसर जो है ऊपर वाला से आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाला से यहाँ से आपको देना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। उसके बाद खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो इस जो आंदोलन चलाए थे इस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चलाए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में चलते हैं कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ये घटना था चोरा चोरी का। ये अभी ऊपर भी बताए थे, चोरा चोरी घटना के कारण जो है गांधी जी क्या किए थे, अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की थी, देखिए पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कब किए थे, तो 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5वां। इसमें है बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ किया था। कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और कब किए थे, तो ये आपका हुआ था 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर। अब आ गया है 5 नंबर में। अब ये देखिए मिलान करने वाला है, ये क्या है आपका मिलान करने वाला है। तो कॉलम अ से कॉलम बी का सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए कॉलम अ का जो है ब से सही मिलान करना है। तो सबसे पहला है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है ये किस में आपका मिलान हो जाएगा, देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। वारना कूलर प्रेस एक्ट में यह जाके मिलेंगे। फिर ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। तो जनरल डायर जो थे ये आपका जो है दू का हो जाएगा गो। इन्होंने जो है जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का ऑर्डर यही दिए थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी। ये आपका किए थे KB हेडगेवार ने, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया था, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का मोतीलाल नेहरू, ये किए थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बच गया दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो है ये आपका हो जाएगा सही नमक सत्याग्रह। तो इस तरह से ये पूरा जो टेस्ट सीरीज था ये आपका समाप्त हुआ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर